हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टर्म्स रहेगी वो रहेगी आई, जे एंड एल टर्म्स। आई टर्म्स की जो सबसे पहली टर्म रहती है वो रहती है इड। इड में क्या होता है कि ये हमारी पर्सनैलिटी कंपोनेंट होता है, जिसमें क्या होता है हमारी किसके बेसिस पे होता है, प्लेजर प्रिंसिपल के बेसिस पर होता है, जिसमें हमारी कलेक्शन ऑफ ड्राइव्स आती हैं जो आपस में मिलकर क्या करेंगी, सेटिस्फाई करती हैं जो भी नीड हैं, डिज़ायर्स हैं और अर्ट्स हैं, उन सबको उस टर्म को कहते हैं इड। ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडिया ऑफ रेफरेंस। इसमें ये बिलीफ होता है पर्सन को कि कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं या फिर कुछ एक्शंस ऐसे हो रहे हैं जो कि उसको ऐसे लगता है जो मेरे ऊपर ही रेफर किए जा रहे हैं। जैसे कि सामने दो पर्सन बैठे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ पर्सनल मीनिंग वो खुद ही निकाल लेता है कि दो पर्सन बैठे हैं और वो खुद का ही पर्सनल मीनिंग बना लेता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि न्यूज़ के ऊपर आपने हेडलाइन देखी, उसमें कुछ ऐसी हेडलाइन शो हो रही है, उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ उस चीज़ के अंदर मुझे रेफ़र किया गया है, वो मुझे सुनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इस न्यूज़ के ऊपर हेडलाइन में ये चीज़ दी है। ठीक है। या फिर रेडियो के अंदर कुछ ऐसे म्यूज़िक्स चल रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है वो कुछ ऐसी लाइनें आ गई, उसको ऐसा लगता है ये डायरेक्ट फिर से मुझे रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं आइडिया ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आता है इल्यूज़न। इल्यूज़न क्या होता है, इसमें पर्सन को परसेप्शन होगी जब सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट तो होता है, बट क्या होगा, मिस इंटरप्टेड परसेप्शन होएगी, यानी कि परसीव सही नहीं कर पाएगा वो। हेलुसिनेशन में हमने किया था इन्वायरमेंट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको परसीव हो रहा है, लेकिन इल्यूज़न में क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट में कुछ है तो सही लेकिन वो उसको सही से परसीव नहीं करता, उसे कहते हैं इल्यूज़न। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसाइट। इंसाइट क्या है, ये एक साइकेट्रिक फॉर्म होती है जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट या फिर पर्सन को कितनी अवेयरनेस है इलनेस के लिए। मेनली जो साइकेट्रिक पर्सन होते हैं उनके अंदर इंसाइट अच्छी नहीं होती, यानी कि इंसाइट पुअर होती है, क्योंकि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको अपनी इलनेस के बारे में इतना नहीं पता होता। आगे देखिए, नेक्स्ट इसके दो टाइप दिए हुए हैं इसके अंदर, ट्रू इंसाइट और इंटेलेक्चुअल इंसाइट। तो ट्रू इंसाइट में क्या आते हैं, जो मेनली साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ट्रू इंसाइट जो होती है अब्सेंट होती है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में अवेयर नहीं होता। मेनली जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ना, उनको मेनली क्या रहता है, डिप्रेशन की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि मेरे को डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, उनको अपनी इलनेस के बारे में वो अवेयर नहीं होते, तो उसके अंदर इसलिए ट्रू इंसाइट जो होती है वो अब्सेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल इंसाइट। इंटेलेक्चुअल इंसाइट मतलब कि अवेयरनेस विद लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या है, पर्सन को अवेयरनेस देखते हैं हम इसके अंदर कि उस चीज़ के, यानी कि अगर उसको इलनेस हो रही है तो वो किसके करके हो रही है। ठीक है। तो जैसे कि अगर पर्सन से पूछा जाए कि आपको बीमारी है, तो अगर पर्सन ने ऐसा कहा ना कि हाँ मुझे बीमारी है और इस करके मुझे ये बीमारी है, जैसे एनजाइटी हो रही है मुझे और वो स्ट्रेस के करके हो रही है, तो इसकी इंटेलेक्चुअल इंसाइट अच्छी है, अदरवाइज इसकी इंटेलेक्चुअल इंसाइट पुअर है। तो मेनली साइकेट्रिक पेशेंट में क्या देखा जाता है, अगर मतलब पेशेंट सही से नहीं बता पाता, इसके अंदर मेनली बता ही नहीं पाता कि अगर उसको एनजाइटी हो रही है तो वो किस करके हो रही है, तो इनके करके इनकी इंटेलेक्चुअल इंसाइट जो होती है वो पुअर रहती है। ओके। नेक्स्ट रहता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, यानी कि आईक्यू। आईक्यू मतलब क्या होता है, इसमें टोटल स्कोर डिराइव करते हैं हम, इसमें कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि इसको हम क्या कर सकें, असेस कर सकें ह्यूमन के इंटेलिजेंस लेवल को। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल स्कोर लिया जाता है किस टेस्ट के थ्रू, ताकि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को असेस कर सकें। नॉर्मल आईक्यू जो होता है 90 टू 110 होता है। अगर मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट में देखें, अगर बिलो 70 है तो हम क्या कहते हैं, मेंटल रिटार्डेड है पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में ये देखते हैं पर्सन कैसे उसके रिलेशंस है, दो पर्सन्स के बीच में कैसे उनकी इंटरेक्शन है, कम्युनिटी के बीच में या फिर दो पर्सन्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। जे टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म रहती है जजमेंट। जजमेंट क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है
जिसमें कोई भी पर्सन अपने थॉट और एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करता है, डिसीजन बनाता है और उसका कंक्लूजन निकालता है, जो भी उसके पास एविडेंस है उसके बेस पर या फिर जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पर वो क्या करता है, जजमेंट बनाता है या फिर जज करता है किसी भी चीज़ को। क्या कहता है, इसकी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पर्सन जो होगा वो कुछ अपने थॉट और एक्सपीरियंस का यूज़ करके कुछ डिसीजंस बनाएगा और उसका कंक्लूजन भी निकालेगा, किसके बेसिस पर, एविडेंस और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी भी चीज़ को जज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जमाइसबू। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन का एबनॉर्मल एक्सपीरियंस होता है जिसमें पर्सन जो होगा ना वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता उन इवेंट को जो उनके साथ पहले हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ ऐसी कोई कंडीशन हुई है जो एट ए टाइम उसको याद नहीं आती, उसको ऐसा लगता है मेरे साथ ये चीज़ पहली बार हो रही है, उसे हम बोलते हैं जमाइसो। ठीक है, आती है एल टर्म। एल की सबसे फर्स्ट टर्म आती है लेवल इंडिफरेंस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होगा उनके अंदर जो इमोशंस होंगे, कंसर्न होंगे, वो उनकी लैक होगी, लैक ऑफ कंसर्न और इमोशन शोन बाय पेशेंट। पेशेंट के द्वारा क्या होगा, इमोशन वो सही से नहीं दिखा पाएगा, जो भी उसके सिम्टम है उसके तरफ। यानी कि देखिए, अब कोई भी एग्जांपल लगा लीजिए, किसी भी पेशेंट को HIV की प्रॉब्लम है या फिर कैंसर है, इतनी सीरियस डिजीज़ है, लेकिन उसका मूड जो होगा कंडीशन के अप्रोप्रिएट अपोजिट होगा। क्या होगा कि इसमें अब बंदा जो है, अगर उसको कैंसर की बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है, वो ऐसा शो अपनी उसके मुंह पे जो होगा हैप्पीनेस फीलिंग होगी, यानी कि मूड अप्रोप्रिएट नहीं होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर किसी को HIV है, उसको पता है मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, फिर भी सैड होने की बजाय उसका जो मूड होगा वो अपना हैप्पी दिखाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं, अगर उस किसी भी चीज़ से वो परेशान हो रहा है फिर भी वो उसको खुशी खुशी में ही दिखा रहा है। तो यानी कि ये देखिए क्या कहता है, इनअप्रोप्रिएट मूड होता है इसके अंदर, पेशेंट के द्वारा दिखाया जाता है उसके सिम्टम के रिगार्डिंग। जैसे इसमें मूड जो होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। जो भी उसकी सिचुएशन है, अगर वो दुख में है तो वो हंसेगा, अगर वो खुश है तो वो दुखी होएगा, मतलब इनअप्रोप्रिएट मूड शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट मतलब क्या होता है, रैपिडली शिफ्टिंग होगी उसकी इमोशंस की, एक पल में ही वो दुखी है, थोड़ी देर में देखेंगे तो वो बहुत खुश मिलेगा आपा को, उसे बोलते हैं लेबाइल इफेक्ट। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिला है उसे, यानी कि कुछ भी बाहर से स्टिमुलस नहीं मिला, फिर भी इसके इमोशंस जो होंगे वो चेंज होते रहेंगे, यानी कि अभी वो खुश है, थोड़ी देर बाद वो दुखी होगा, इसे बोलते हैं लेबाइल इफेक्ट। नेक्स्ट रहता है लिबिडो। लिबिडो क्या होता है, ये एक टर्म है जिसका यूज़ किया गया था साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर। जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किस चीज़ के लिए टर्म यूज़ की जाती है, सेक्सुअल ड्राइव के लिए। लिबिडो किसके लिए यूज़ की जाती है, सेक्सुअल ड्राइव के लिए। नेक्स्ट आता है लीव ऑफ अब्सेंस। लीव ऑफ अब्सेंस में क्या होता है, इसमें जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको भेज दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए अपने फैमिली से मिलने के लिए। ठीक है, फैमिली मेम्बर की परमिशन के हिसाब से। ठीक है, लीव ऑफ सेंस में क्या होता है, इसमें जो मेंटली इल पेशेंट होगा कुछ टाइम के लिए अपने घर वालों से मिलने के लिए उसको भेज दिया जाता है उसी फैमिली मेम्बर की परमिशन के हिसाब से ही। ठीक है, जो डॉक्टर इंचार्ज होगा जब तक उस पेपर्स पे साइन नहीं कर देता ऐसे वो नहीं जा सकता, कुछ ही टाइम लिमिटेड होता है। अगर पेशेंट को भेजना चाहे तो हम उनकी परमिशन के हिसाब से भेज सकते हैं। ठीक है, लीव ऑफ सेंस में यही होता है। नेक्स्ट आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, जो हमारे किस चीज़ को कंट्रोल करता है, जो बिहेवियरल है और इमोशनल रिस्पॉन्स है उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे जो भी फीलिंग्स होती हैं, एनजाइटी की लगा लो, फियर की लगा लो, एंगर, लव, जॉय और सोशल बिहेवियर की, इन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। विच रिस्पॉन्सिबल, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है ब्रेन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ को कंट्रोल करने में, जो भी इमोशनल ड्राइव है उनको कंट्रोल करने में और जो मेमोरी फॉर्मेशन है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है लूजनिंग एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन कुछ भी बोलता है ना, जिस भी वर्ड्स का यूज़ करता है, ये तो एक टाइप का थॉट डिसऑर्डर है जिसमें जो भी कुछ पर्सन बोलेगा उसके जो भी वर्ड्स होंगे उनके अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी,
उनके अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी और जो भी आइडियाज़ होंगे उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होएगा, मीनिंगलेस वर्ड्स यूज़ करेगा इसके अंदर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारा पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है किसके बेसिस पर होता है, प्लेजर प्रिंसिपल के बेसिस पर, जिसके अंदर हमारी ड्राइव्स आती हैं जो सेटिस्फाई करती है हमारी नीड और डिज़ायर्स को। नेक्स्ट आया आइडिया ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर ऐसा लगता है दो पर्सन मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है। इल्यूज़न मतलब होता है कुछ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तो है लेकिन हम उसको सही से परसीव नहीं कर पा रहे। इंसाइट मतलब हम ये देखते हैं कि कितना अवेयर है वो उस डिजीज़ के बारे में। ट्रू इंसाइट में अगर पेशेंट जो है अगर उसको अपनी बीमारी के बारे में पता है तो हम बोलेंगे ट्रू इंसाइट। इंटेलेक्चुअल इंसाइट में होता है अगर उसको पता है ये बीमारी मुझे किस वजह से हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंसाइट, ठीक है। में होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, कुछ स्कोर दिए जाते हैं। नॉर्मल बता दिया 90 to 110, बिलो 70 मेंटल रिटार्डेड माने जाते हैं। इंटरपर्सनल में हम ये देखते हैं कि कैसे पर्सन जो है आपस में उनका रिलेशन होता है, कैसे इंटरेक्शंस होती है दो पर्सन के बीच में या कम्युनिटी के बीच में। फिर आई जजमेंट, जिसमें पर्सन जो होगा कुछ थॉट्स और एक्सपीरियंस का यूज़ करके जो भी उसके पास एविडेंस होंगे इन्फॉर्मेशन होंगे उसके करके ये डिसीज़न बनाएगा और कंक्लूज़न निकालेगा और उस सामने वाले पर्सन को या जो भी है सिचुएशन को जज करेगा। जामिसवुक में क्या है, इसमें इंडिविजुअल जो है उन इवेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जो उसके साथ पहले हुए हैं। लेबाइल डिफरेंस में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है वो अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग अपने मूड को इनएप्रोप्रिएट मूड शो करेगा, ठीक है, लैक ऑफ इमोशन शो करता है। लेबाइल इफेक्ट में क्या होता है, रैपिड शिफ्टिंग होती है इमोशंस की जबकि कोई भी स्टिमुलस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लिबिडो में बताया ये टर्म यूज़ होती है सेक्सुअल ड्राइव के लिए। लीव ऑफ सेंस में बताया कि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको कुछ टाइम लिमिटेड के लिए घर भेज दिया जाता है घर वालों से मिलने के लिए उनकी इजाज़त के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बताया लिम्बिक सिस्टम, ये हमारा ब्रेन का ही पार्ट है जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। जो हम क्या कंट्रोल करता है, जो बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जैसे फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंगर सबको कंट्रोल करता है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, जो भी वो चीज़ बोलेगा क्या होगा, जो भी वो चीज़ बोलेगा वो मीनिंगलेस होगी, मीनिंगलेस वर्ड्स होंगे, उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा उन आइडियाज़ का, ठीक है। आज की आपकी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।